गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का क्लास जो है कंपोजिट रेंट, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपोजिट रेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपोजिट रेंट के डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपोजिट रेंट का कुछ एग्जाम्पल। उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कंपोजिट रेंट जब आता है तो कंपोजिट रेंट को इनकम टैक्स एक्ट पे, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट पे हम लोग इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कंपोजिट रेंट को कौन सी हेड पे जाते हैं, कैसे इसका टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक क्या था, कंपोजिट रेंट। क्या है? कंपोजिट रेंट, ठीक है ना। तो कंपोजिट रेंट क्या है इससे पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल एक एसएससी है जिसका नाम है वरुण, ठीक है ना, वरुण। उसी का एक फ्लैट है, कहां पर? दिल्ली पे एक फ्लैट है, ठीक है ना। तो फ्लैट के बहुत सारे रूम हैं, ठीक है। तो रूम को क्या किया, वो रेंट दे दिया, लेट आउट दे दिया, रेंट पे दे दिया, यानी कि लेट आउट दे दिया, ठीक है ना। तो देखो एक बार, तो फ्लैट को जब लेट आउट पे दे दिया, देखो 4-5 टेनेंट आ गया, यानी कि मान लीजिए उस फ्लैट का क्या हुआ, 4 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 फॉर एग्जाम्पल ना। तो 4 यूनिट क्या हुआ, पूरा के पूरा यूनिट लेट आउट पे दे दिया, लेट आउट पे दे दिया, ठीक है। तो ये जो फ्लैट है देखो पूरा यूनिट लेट आउट पे दे दिया है। तो इस बिल्डिंग का जो एक एक यूनिट अलग अलग से रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग टेनांट के पास, उन लोगों से क्या होगा, थोड़ा बहुत रेंट मिलेगा, ठीक है। इस रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस रेंट। इस रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस रेंट, यानी कि जो बिल्डिंग भाड़े पे दिया था, ठीक है ना, जो बिल्डिंग भाड़े पे दिया है टेनांट को, तो टेनांट से जो रुपया मिलता है, सर्विस चार्ज, रेंटल फीस मिलता है, उसी को बोलते हैं हाउस रेंट। ये वाला क्लियर है। लेकिन जो फ्लैट था दिल्ली पे, यहाँ पर कुछ और चीज है जो भाड़े पे देते हैं। कौन देता है? एसएससी, यानी कि ओनर। जैसे कि मान लीजिए फ्लैट पे लिफ्ट है, पार्किंग चार्ज है, पार्किंग है, एरिया है, पावर बैकअप है, फर्नीचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ये जो चीज दिया हुआ है, देखो लिफ्ट है, तो लिफ्ट में जो फ्लैट पे जाएगा उसी का तो एक मेंटेनेंस चार्ज आता है ना। तो उसका भाड़ा कौन देगा? वो टेनांट लोग देगा, चारों टेनांट मिला के देगा, ठीक है। यूनिट 1 से 10,000 पर मंथ रेंट है, ठीक है ना, भाड़ा आ रहा है एससीसी को। उसके साथ लिफ्टिंग चार्ज के लिए पर मंथ यूनिट 1 से कलेक्ट करते हैं 2,000। तो टोटल कितना भाड़ा हो गया? 12,000। लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का,
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, खाली सिर्फ क्या मिलेगा, खाली के खाली बिल्डिंग का भाड़ा जो मिलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के उधर चले जाएगा, अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन जब बिल्डिंग जो रेंट पे दिया था उस भाड़े के साथ साथ दूसरा किसी सामान और चीज की भाड़े अगर हम भाड़े पे दिया हुआ है जिसका रेंटल हम लोग को रेंट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट रेंट। यानी कि बिल्डिंग जो भाड़े पे दिया था हाउस रेंट हो गया, उसके साथ साथ जो लिफ्टिंग का भाड़ा ले लिया, पार्किंग चार्ज एरिया था उसका भाड़ा ले लिया, उसके बाद क्या लिया, पावर बैकअप का भाड़ा ले लिया। ये जो साइड पे जो अलग अलग भाड़ा निकलता है ना रेंट पे, वो तो कम क्या होता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी सर्विस के लिए जो अलग से भाड़ा मिलता है, बिल्डिंग्स मेंटेनेंस के लिए जो भाड़ा मिलता है, इन सब चीजों को कुल मिलाकर जो अलग से भाड़ा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट रेंट। यानी कि कंपोजिट रेंट क्या है, देखो जो एग्जांपल मैंने दिया था, देखो पहले हम लोगों को बिल्डिंग भाड़े पे दिया था तो उसे हम हाउस रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिफ्टिंग का चार्ज अलग से ले लिया, पावर बैकअप का चार्ज ले लिया, फर्नीचर था बिल्डिंग पे उसी का भी अलग से भाड़ा ले लिया। चलो मान लीजिए इन चारों सर्विस के लिए अलग से फिर भी 5000 पर मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, भाड़े ले रहा है। तो इससे हम बोलते हैं, इस रेंट को बोलते हैं सर्विसिंग रेंट। क्या बोलते हैं, सर्विसिंग रेंट, ठीक है ना। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो आई होप कंपोजिट रेंट क्या है आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग नोट करवा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। डेफिनेशन लिखा दिया है, आप लोग देख लो। कंपोजिट रेंट, कॉलम कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। द ओनर यानी कि बिल्डिंग का मालिक, ठीक है ना, ऑफ अ प्रॉपर्टी में समटाइम्स रिसीव रेंट इन respect of building as well as other assets like say furniture, plant and machinery and for different services provided in the building. For example, A point बोल का lift, B point security guard, C power backup, D car parking facilities. The amount so received is known as composite rent. आप लोग एक बार देखकर कॉपी कर लीजिए। ओके, देखो the owner of a property, इसका मतलब क्या बोल रहा है, उस प्रॉपर्टी का मालिक, ठीक है ना, बोल रहा है may sometimes receive rent in respect of building। क्या होता है, कभी कभी में भी हो सकता है, कभी कभी वो उस प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग के साथ साथ दूसरा कुछ रेंट ले सकता है। कैसे लेता है, एज वेल एज अदर्स एसेट। बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग के साथ साथ दूसरा कुछ और भी एसेट है जो इसका फैसिलिटी टेनांट को मिलने वाले हैं। तो जो फैसिलिटी टेनांट को मिलेगा दूसरी एसेट की थ्रू से, तो उसी का भी तो रेंट देना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है एज वेल एज अदर्स एसेट्स, ठीक है। लाइक जैसे कि जो अदर्स एसेट होता है, अदर्स वो एसेट क्या है, लाइक वैसे जैसे ही से जैसा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फॉर अ डिफरेंट सर्विस। खाली बिल्डिंग का भाड़ा से फॉर एग्जांपल 10,000, अगर पूरा डेकोरेशन और फर्नीचर मिलाकर बिल्डिंग सेटअप करके रहेगा तो थोड़ी ना 10,000 पे देगा, तब क्या होगा 15,000 देगा। तो एक्स्ट्रा 5,000 क्यों दे रहा है, फर्नीचर और डेकोरेशन के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 मिल रहा है इसके साथ
बिल्डिंग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा 5000 बिल्डिंग के भाड़े 10,000 और एक्स्ट्रा 5,000 फर्नीचर के लिए मिल रहा, टोटल कुल मिला के 15,000, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। ठीक है, उसी को हम दोबारा फिर समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है? मशीनरी का मतलब कुछ मशीन टूल्स भी रह सकता है, जैसे कि वहाँ पर पंप, पावर टेलर, जनरेटर, ये सब कुछ रहता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर डिफरेंट सर्विस, ये सब छोड़कर दूसरा कुछ सर्विस भी हो सकता है, जैसे कि प्रोवाइड इन द बिल्डिंग, जो उस बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट, अगर बिल्डिंग 3rd या 4th या 5th फ्लोर होगा तो जो 5th फ्लोर पे रहते हैं वो थोड़ी ना सीढ़ी से चल के जाएगा, वो तो लिफ्ट पे जाएगा। लेकिन वो तो खाली क्या हुआ, 5th फ्लोर को भाड़े पे दिया है, तो लिफ्ट जब यूज करेगा लिफ्ट का तो रेंट देना पड़ेगा ना, तो लिफ्ट के भाड़े दे सकता है। बिल्डिंग का सिक्योरिटी पर्पस, जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसका भाड़ा देना पड़ेगा। पावर बैकअप, अगर वहाँ पर जनरेटर और अदर्स इक्विपमेंट रहा पावर बैकअप के लिए, उसी का अगर कुछ रेंट देते हैं तो उसका भी इसके अंदर आ जाएगा। कार पार्किंग फैसिलिटी, इसके साथ साथ जो बिल्डिंग में रहते हैं उसके नीचे बगल पे अलग से क्या होता है, उसका जो टेनेंट रहता है उसका कुछ कार वगैरह रहा तो उसका पार्किंग करने के लिए जो जगह देता है, कार पार्किंग की फैसिलिटी लेने के बाद जो रेंट देता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट के अंदर भी वो चला जाता है। ठीक है, तो वैसा ही बोल रहा है, द अमाउंट सो रिसीव इज नोन एज कंपोजिट रेंट। यानी कि इतने सारे जो सर्विस के नाम हम यहाँ पर लिखाया है, ठीक है ना, इन सब सर्विस का क्या हुआ, मिला के जो अलग से रेंट मिलता है उन सब कुल मिला के, और हाउस रेंट एंड ऑल्सो इन सब सर्विस का रेंट मिला के जो सर्विस मिलता है, इसी को हम लोग बोलता है कंपोजिट रेंट। ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू से पहले कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, वो हम लोग करवा दिया, अब डेफिनेशन भी लिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसका ट्रीटमेंट। इनकम टैक्स एक्ट पे कंपोजिट रेंट जैसा मिलता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्या टैक्स नहीं देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है तो ये कहाँ पर, कौन से हेड पे जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाता है या दूसरा किसी हेड पे जाता है? इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पहला हम नोट लिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। पहला हेडिंग कर लो, देख लो एक बार, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, कॉलम अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इन सच केसेस रेंटल इनकम फॉर बिल्डिंग इज taxable under house property, whereas servicing income is taxable under income from other sources। यानी कि क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, यानी कि क्या बोल रहा है, देखो, जो बिल्डिंग का रेंट होगा, जो रेंटल इनकम होगा, ठीक है ना, उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट पे 5 हेड होता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा के पूरा ऑल डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 5 हेड्स क्या था, एक था इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट में था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो था इनकम फ्रॉम क्या था, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, ठीक है, क्या किया देखो, रिसीव्ड
कंपोजिट रेंट फ्रॉम अ टेनेंट रुपीज 15,000, ठीक है ना, रुपीज 15,000। देखो ब्रैकेट पर लिखा है इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 इज अदर सर्विसिंग चार्जेस, ठीक है ना। देखो कंपोजिट रेंट मिला, यानी कि टोटल रेंट मिला कितना 15,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या होगा 5,000 अदर सर्विस चार्जेस। अदर सर्विस मींस वो फर्नीचर हो सकता है, लिफ्ट होता है, ये सब चीजों का जो रेंट होगा वो कितना था 5,000, ठीक है ना। तो यानी कि 5 से अगर 15 से 5 निकल के बाद देंगे, लेस कर देंगे तो क्या आएगा 10। इस 10 को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे देंगे। जो 10 से 10 अगर बचेगा, अगर तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ टोटल 5 हुआ तो 15 माइनस 10, वो जो 5 निकलता है इसे हम लोग अदर सोर्सेस पे देंगे, ठीक है। आई होप सबके सब समझ में आया गया आप लोगों का, कंप्लीट हो गया ना। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास यही तक था, ठीक है। और आप लोग जाते जाते प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पे जरूर आप लोग कमेंट भी कीजिए क्लास के बारे में, अगर कोई इंक्वायरी रहा तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।